अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में केनी रात के अंधेरे में किसी से भागते हुए नजर आता है, जो दरअसल क्रीपर से ही बचकर भाग रहा होता है, जिसके हाथ में एक चाकू भी होता है। इसी बीच केनी को सड़क पर एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसे देख वो उसकी तरफ मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी तक पहुंच पाता, क्रीपर केनी को वहां से उड़ा ले जाता है, जिसकी कुछ देर बाद हम उस चाकू और कटे हुए हाथ को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो दरअसल क्रीपर का ही हाथ होता है। अब इसके बाद हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कहानी दरअसल इसके पहले और दूसरे पार्ट के बीच के समय की है, यानी कि इसकी कहानी पहले पार्ट के तुरंत बाद से शुरू होकर दूसरे पार्ट के शुरू होने के ठीक पहले खत्म होती है। अब जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि पुलिस स्टेशन से क्रीपर अपने साथ डेरे को भी उठा ले गया था, जिसकी कुछ देर बाद वहाँ कई पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जिन्हें क्रीपर का ट्रक अब भी स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ मिलता है। और अब वो जैसे ही उस ट्रक को खोलते हैं तो उसमें कई लाशें देख पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वहीं इस ट्रक के अंदर कई सारे ट्रैप भी बिछे हुए थे, जिसका अंदाजा इन पुलिस वालों को नहीं था। इसलिए एक ऑफिसर जब ट्रक के अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसकी हाथ लगाते ही एक धारदार हथियार अचानक से निकल आता है, जिससे उस ऑफिसर का हाथ जरा सा जख्मी हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक डैन नाम का ऑफिसर आता है, जिसे क्रीपर के बारे में 30 साल पहले से ही पता होता है। डैन एक दूसरे ऑफिसर डेविड से ये बताता है कि ये शैतान हर 30 साल में 30 दिन तक इंसानों का शिकार करने के लिए जागता है। साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि क्रीपर काफी चालाक है, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, जिस वजह से उसका मानना था कि क्रीपर अपने ट्रक लेने के लिए वापस जरूर आएगा। हालांकि अब तक क्रीपर की ट्रक को 2 पुलिस ऑफिसर पुलिस कंपाउंड में रखने के लिए निकल चुके थे, जिनसे क्रीपर पहले अपने ट्रक को फ्री कराता है, फिर वो उनमें से एक ऑफिसर पर हमला कर देता है। इसलिए अब दूसरी ऑफिसर क्रीपर पर गन तान देती है, जो दी क्रीपर उसे डराते हुए ऐसा ना करने का इशारा करता है, मानो जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि यदि तुमने गोली चलाने की कोशिश की तो इसका अंजाम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से वो ऑफिसर क्रीपर को देखते ही रह जाती है, और फिर क्रीपर उसके साथी ऑफिसर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह में गेलेन नाम की बूढ़ी औरत दिखाई जाती है, जो काफी उदास लग रही थी। दरअसल 23 साल पहले गेलेन के बेटे को क्रीपर ने मार डाला था। हालांकि उसके बेटे ने मरते समय क्रीपर का एक हाथ पूरी तरह से काट दिया था, जिसे गेलिन ने अपने घर के पास जमीन में दबा दिया था। यानी कि मूवी की शुरुआत में केनी नाम का लड़का जो हमें दिखाया गया था, वही गेलिन का बेटा था। यहाँ गेलिन को केनी का एक सपना आता है, जिसमें वो अपनी माँ से ये कह रहा होता है कि उनके पास जो क्रीपर का हाथ है वो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्रीपर यहाँ अपने उस हाथ को लेने के लिए जरूर आएगा। उसी दौरान हम गेलेन की पोती एडिसन को भी देखते हैं, जो अपने घोड़ों का चारा लेने के लिए एक लड़के के पास अक्सर जाती रहती है, जिसका नाम बड़ी है। दरअसल बड़ी चारे को बेचने का काम करता है, जिसे पहुंचाने के लिए एडिसन भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, जहां हम ये भी समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके कुछ देर बाद हम ऑफिसर डैन को देखते हैं, जिन्होंने क्रीपर का शिकार करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया हुआ था। दरअसल इन सभी लोगों के किसी न किसी खास को 23 साल पहले क्रीपर ने मारा था, जिसी वजह से अब ये उससे बदला लेना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में हम एक माइक नाम के आदमी को भी देखते हैं, जिसके पिता की क्रीपर ने जान ली थी, इसलिए वो क्रीपर को मारने के लिए अपने साथ एक बहुत ही बड़ी मशीन गन लाया होता है। दूसरी तरफ हम जंगल में 4 लड़कों को देखते हैं, जो बाइक चलाने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें वहाँ पर क्रीपर की ट्रक दिखाई देती है, और अब क्योंकि हर जगह क्रीपर की जागने की बात फैल गई थी, इसीलिए इन्हें लगता है कि ये शायद उसी क्रीपर का ट्रक है। इसलिए वो सभी उस ट्रक को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक लड़का जब उस ट्रक पर एक पत्थर मारता है तो वो पत्थर ट्रक से उछलकर उल्टा उसे ही लग जाता है। इसी बीच उनमें से कर्क नाम का लड़का जब उस ट्रक के दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर उन्हें कई सारी लाशें दिखाई देती है, जो देख अब वो बुरी तरह से डर जाते हैं और दुम दबाकर भागने लगते हैं। लेकिन फिर ट्रक के पाइप से एक छोटा सा भाला निकलकर सीधा कर के पैर में घुस जाता है, जिसे उसके बाकी के दोस्त निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं निकलता तो उनमें से एक दोस्त वहाँ से भाग जाता है। हालांकि बाकी के 2 दोस्त कर्क की मदद के लिए अब भी वहाँ रुके हुए थे। तभी अचानक से वहाँ क्रीपर आ जाता है, जिसे देख वो दोनों दोस्त भी कर्क को वहीं छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर क्रीपर एक भाले को फेंक कर उन दोनों को एक साथ मार देता है, जिसके बाद क्रीपर उस लड़के को भी मारने पड़ता है जो सबसे पहले भागा था, और फिर अगले पल वो उसे भी पकड़कर मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाता है।
इधर गैलन क्रीपर के कटे हुए हाथ को जमीन से बाहर निकालती है, जो अब भी हिल रहा होता है। और अब जैसे ही वो अपना हाथ उस हाथ के पास ले जाती है, वो कटा हुआ हाथ गैलन के हाथ को अचानक से ही पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे हवा में उठा देता है। फिर हम देखते हैं कि गैलन की आंख सफेद हो गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसे कोई दौरा पड़ गया हो। दरअसल यहाँ उस हाथ की मदद से गैलन को क्रीपर के बारे में काफी चीजें पता चल रही होती है, जिसे वो ठीक होने के बाद किसी से भी नहीं बताती, जिस वजह से हमें भी नहीं पता चल पाता कि गैलन को आखिर क्रीपर के बारे में क्या पता चला। इसके बाद हमें एडिसन और बडी को दिखाया जाता है, जो एक फैक्ट्री में चारा पहुंचाने के लिए आए हुए थे। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ सभी लोग गाड़ियों के नीचे छिपे हुए हैं, जिनमें से एक आदमी इन दोनों को भी छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर क्रीपर सभी लोगों का शिकार कर रहा था। आप क्रीपर इन्हें देख इनकी गाड़ी के पास आता है, और फिर वो देखता है कि एडिसन बड़ी के मुकाबले उससे ज्यादा डरी हुई है, इसलिए वो एडिसन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, जो सब बेचारा बड़ी देखता रह जाता है। वहीं अब क्रीपर बेहोश एडिसन को एक कपड़े में लपेटकर अपने ट्रक के अंदर डाल देता है, जिसकी जाने के बाद वहाँ एडिसन की मुलाकात कर्क से होती है, जो उसी की तरह अब भी जिंदा था। यहाँ दोनों भी ट्रक में मौजूद हथियारों की मदद से खुद के हाथ पैर खोल लेते हैं। फिर कर्क ट्रक के दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश करता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि क्रीपर का ट्रक ट्रैप से बिछा हुआ है, जिस वजह से एक रॉड अचानक से निकलकर कर्क के सिर के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पर क्रीपर फिर से आ जाता है, जिसे आता देख एडिसन चुपचाप पहले की तरह वहाँ लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डैन को उसके लोगों के साथ गैलन के घर पर देखते हैं, क्योंकि वो क्रीपर के कटे हुए हाथ के बारे में जानता था, इसलिए वो उसे छूकर क्रीपर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, जैसे कि वो कहाँ से आया है या फिर उसे कैसे मारा जा सकता है। अब उस कटे हुए हाथ को छूते ही डैन को भी बिल्कुल वैसा ही दौरा पड़ता है जैसा कि गैलन को पड़ा था, जिससे वो भी क्रीपर के बारे में सब कुछ जान जाता है। लेकिन गैलन की तरह वो किसी से कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच उन्हें रेडियो पर खबर मिलती है कि क्रीपर के ट्रक को हाईवे पर देखा गया है, जिसे ये लोग दोनों तरफ से घेरकर मारने का फैसला करते हैं। आप ट्रक का पीछा डैन और डेविस साथ में कर रहे होते हैं, जहाँ डेविस ट्रक के टायर की तरफ गोली चलाता है, जो गोली उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस इन्हीं की गाड़ी पे आकर लग जाती है, जो देख दोनों समझ जाते हैं कि वो जिस भी चीज से ट्रक पर हमला करेंगे वो वापस उन्हीं की तरफ लौट कर आएगी। इसी दौरान क्रीपर की ट्रक से एक बॉम्ब इनकी तरफ लुढ़कते हुए आता है, जिससे दोनों बाल बाल बचते हैं। तभी डैन देखता है कि माइक अपनी मशीन गन के साथ आगे से आ रहा था, इसलिए वो माइक को गोलियां ना चलाने की सलाह देता है, लेकिन माइक उसकी एक नहीं सुनता, जो अब ट्रक की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, जो सभी गोलियां क्रीपर के ट्रक को बिना कोई नुकसान पहुंचाए माइक को ही वापस आकर लग जाती है। इसके बाद क्रीपर अपने गाड़ी से कुछ और बॉम्ब फेंकता है, जिसके फटने की वजह से डैन और डेविस की गाड़ी पलट जाती है। यहाँ डेविस क्रीपर के सिर पर गोली मारकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। और अब जब क्रीपर उसे कुल्हाड़ी से मारने के लिए बढ़ता है, तभी डैन उसे ललकारता है, क्योंकि उसके हाथ माइक की मशीन गन लग गई थी। अब जैसे ही डैन की ललकार सुनकर क्रीपर उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है, डैन भी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उससे भी क्रीपर को कोई नुकसान नहीं होता, जो अब डैन को भी आखिरकार जान से मार देता है, जो देख डर के मारे डेविस वहां से जंगल की तरफ भाग निकलता है। इसके बाद क्रीपर जब अपने ट्रक को खोलकर देखता है तो उसे एडिसन की जिंदा होने का पता चल जाता है, इसलिए क्रीपर अब उस पर हमला कर देता है। लेकिन एडिसन यहाँ होशियारी दिखाते हुए उसी ट्रैप के बटन को दबा देती है, जिसी की वजह से कर्क मरा था। अब ट्रैप की वजह से एक रोड क्रीपर के सिर के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी एक आंख भी बाहर निकल आती है। साथ ही इससे क्रीपर को काफी दर्द भी होता है, जिसी मौके का फायदा उठाकर एडिसन वहां से भागने की कोशिश करती है, और क्रीपर भी उसे एक भाला फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक आंख ना होने के कारण उसका निशाना सही नहीं लगता। इसलिए क्रीपर गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी लेकर एडिसन के पीछे उसे मारने के लिए आने लगता है, पर इसी बीच रास्ते में आ रहे एक तेज ट्रक से क्रीपर की टक्कर हो जाती है, जिससे एडिसन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद क्रीपर खुद को ठीक करके अपने ट्रक में गैलन के घर पहुंचता है, जहां उसके आने से पहले ही बड़ी गैलन और एडिसन को लेकर यहां से जा चुका था। साथ ही यहाँ क्रीपर को अपना कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसके पास एक बोर्ड पर ये लिखा हुआ था कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जो पढ़कर क्रीपर गुस्से में अपने हाथ को नस करते हुए काफी जोर से चिल्लाता है, यानी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में कुछ भी जान सके। आप कुछ दिन बाद हम बडी को देखते हैं, जो एडिसन से अलविदा लेकर एक बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जा रहा होता है।
जहां हम देखते हैं कि बड़ी को लेने एक स्कूल बस आती है, जो वही स्कूल बस होती है जिसे हमने इसके दूसरे पार्ट में देखा था। अब क्योंकि बड़ी उस मैच के बाद वहीं कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक गया था, इसलिए बस लौटते वक्त हमें दूसरे पार्ट में बड़ी को नहीं दिखाया जाता। जिसकी बॉय क्रीपर ने उस बस में बैठे लोगों के साथ क्या किया, ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब जैसा कि क्रीपर के जागने का इंतजार जैक दूसरे पार्ट में करता हुआ दिखता है, वैसे इस मूवी के आखिरी सीन में हमें डेरी की बहन टीशा दिखाई जाती है, जो 30 साल बाद क्रीपर के जागने का इंतजार कर रही है ताकि वो उससे अपने भाई की मौत का बदला ले सके। जीसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है और इस मूवी सीरीज का एक आखिरी पार्ट बचा है, जो अगर आपको देखनी है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे जरूर देखिएगा क्योंकि इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।